सबसे पहला जो एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसको आप कैसे देखते हो? अगर उसका शरीर है तो शरीर का उल्लेख कैसे करोगे? फिजिकल बॉडी का बताइए। हाँ, किस चीज का बना है? नाम किस चीज का बना है वो? उसकी बॉडी मेडिकली है वो भी कैसे? हाँ, स्किन, बोन, जिसको थोड़ी और नॉलेज हो, ऑर्गन्स, यहां तक वो है। ये वैसी ही परसेप्शन है जैसी कि आपसे कहा जाए पृथ्वी आपको कैसी दिखती है? पृथ्वी कैसे दिखती है? तो रियलिटी में तो फ्लैट दिखती है कि नहीं दिखती है? कुछ सपाट है, लेकिन क्या वो सपाट है? गोल है। पृथ्वी का स्टेट कैसा है? स्थिर है? क्या वो स्थिर है? रियलिटी में तो वो घूम रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। तो हमारा जो 5 इंद्रियों का जो परसेप्शन है वो शास्त्रों में कहा गया माया। जो दिखता है वो झूठ है और जो नहीं दिखता वो सत्य है। इसको आप क्वांटम फिजिक्स में अगर हम जाते हैं तो उस चीज में हम चले जाते हैं। अब मनुष्य का जो शरीर है ये स्थूलता है इसमें कि नहीं है? बताइए। है? दिखता है, लेकिन रियलिटी में ये सूक्ष्म है। रियलिटी में ये सूक्ष्म है। क्यों? कि जो ऑर्गन्स हैं, शरीर की जो त्वचा है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये सारे अगर इनको तोड़ा जाए तो छोटे से छोटा पार्टिकल क्या बनेगा इसका? बोलो। सेल। मैं दिखाऊंगा तुमको ऑर्गन कार्ड में। इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज ए सेल। उसको अगर मैं फर्दर तोड़ूं तो वो क्या होगा? एटम। एटम को अगर मैं फर्दर तोड़ूं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि ये शरीर किस चीज का बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे बना एटम, एटम से बना सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बने बॉडी सिस्टम्स और बॉडी सिस्टम से बनी ये बॉडी। मेडिकल साइंस जो बात करती है ना कि रोग लाइलाज है, तो वो रोग लाइलाज उनकी स्टडी कहां तक है? फिजिकल बॉडी तक। अब आप मुझे ये बताओ, फिजिकल बॉडी आप कह रहे हो ये सॉलिड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिससे ये बना है, क्या वो सॉलिड है? वो एनर्जी है? यस और नो? इज ओनली द एनर्जी। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप देखो, उसका जो बिहेवियर, क्या वो खाली इसी हिस्से में घूमेगा? वो तो एक इधर घूमेगा, एक उधर घूमेगा, एक उधर घूमेगा। तो मैं जो वास्तव में मैं हूं, मैं सॉलिड हूं ही नहीं, मैं तो एनर्जी हूं। और यही शिव योगियों ने कहा कि जो मनुष्य है वो एक नदी के समान है, बहती नदी, बहती नदी। वो जड़ नहीं है। इट्स लाइक फ्लोइंग रिवर। जैसे नदी में पानी बहता है, वैसे इस शरीर में एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो बहते हैं। आप जितने लोग यहां हॉल में बैठे हैं, किसी के एटम किसी के शरीर में चले गए होंगे, वो सेल्स बन गए होंगे, और किसी के शरीर के सेल्स टूट करके किसी और के
एटम बन के किसी और के शरीर में घुस गए होंगे। दैट इज द एनवायरमेंट। तो जिस तरीके से नदी का पानी, हम ये नहीं कह सकते कि वो उस कोने का पानी पवित्र है, इस कोने का पानी अपवित्र है, कह सकते हैं क्या ऐसा? इज ऑल द सेम। उसी तरीके से जिन लोगों ने कहा कि ये जाति का मनुष्य पवित्र है और ये जाति का अपवित्र है, तो क्या आप उसको ज्ञानी कहोगे कि अज्ञानी कहोगे? बोलो, अज्ञानी कहोगे। तो जो शिव योगी रहे, शिव योगियों का इसलिए थोड़ा सा मतभेद रहा उन सभी धर्म के लोगों से, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, वो इस मूल प्रकृति का अंश है, कोई भिन्न नहीं है। ये जो शब्द निकला वसुदेव कुटुंब, इसका मायना है कि ये जो पूरा पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी छोड़ो, उन्होंने कहा जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक कुटुंब है। इट्स लाइक ए फैमिली।